कभी कभी सबसे खूबसूरत जगह ही सबसे डरावना रहस्य छिपाए बैठी होती है। एक ऐसी जगह जहाँ वक्त रुकता नहीं बल्कि भागता है, जहाँ कुछ घंटों में ही एक इंसान बच्चे से बूढ़ा और फिर जिंदा से लाश बन जाता है। हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अल्टीमेट मूवी एक्सप्लेनर। एक परफेक्ट ट्रिप जो कुछ ही पलों में बदल जाती है जिंदगी के सबसे भयानक कैद खाने में। कोई नहीं समझ पाता कि ये जादू है या कोई सजा, कोई बच नहीं पाता क्योंकि ये बीच किसी को जाने ही नहीं देता। वो सोचते हैं कि ये बस एक रहस्यमय जगह है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है, कहीं ज्यादा खौफनाक। तो तैयार हो जाइए क्योंकि आज हम उतरने वाले उस डर की गहराई में जहाँ रेत का हर एक कण एक अधूरी जिंदगी की कहानी कहता है। मूवी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं, गाय, प्रिस्का और उसके दो बच्चे मैडॉक्स और ट्रेंट को। गाय और प्रिस्का अलग होने ही वाले थे, इसलिए वो अपने दोनों बच्चों को एज अ फाइनल फैमिली वेकेशन ट्रॉपिकल रिसोर्ट लाते हैं। सभी रिसोर्ट पहुंच जाते हैं जहाँ उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक्स देकर उनका वेलकम किया जाता है। कुछ वक्त बाद ये लोग यहाँ एक फैमिली से मिलते हैं जहाँ औरत का नाम क्रिस्टल और उसके पति का नाम चार्ल्स होता है, जो कि एक सर्जन था, और वो अपनी बेटी केरा को लेकर इस रिसोर्ट में आए थे। तभी वहाँ उस रिसोर्ट का मैनेजर आकर उन्हें सजेस्ट करता है कि यहाँ एक काफी खूबसूरत बीच है, तुम्हें वहाँ जरूर जाना चाहिए। इस रिसोर्ट में होटल मैनेजर के साथ उसका नेफ्यू भी रहता था। मैडॉक्स और ट्रेंट की उससे काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। यहाँ ये एक मैसेज डिकोडिंग का गेम भी खेलते हैं और खेल के दौरान ट्रेंट सुनता है कि उसके पेरेंट्स में लड़ाई हो रही है, और लड़ाई के दौरान ट्रेंट के साथ हमें भी ये पता लगता है कि प्रिस्का को धीरे धीरे बढ़ने वाला ओवेरियन ट्यूमर है। अब अगली सुबह ये सभी उस बीच की तरफ निकल पड़ते हैं और जंगल से कुछ दूरी का सफर तय करने के बाद वो सभी उस बीच तक पहुंच जाते हैं, जो काफी खूबसूरत बीच था। इस बीच पर आकर सभी काफी खुश थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला था। इस बीच पर पहले से एक दूसरा कपल भी मौजूद था। ये सभी एंजॉय कर ही रहे थे कि तभी कुछ वक्त बाद इन्हें काफी सारी लावारिस चीजें मिलती है, जिसे देख सब के सब तनाव में आ जाते हैं। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अगर पहले भी लोग यहाँ आए थे तो वो अपना सामान यहाँ छोड़ कर क्यों गए, लेकिन फिलहाल ये लोग इस बात को नजरअंदाज करके अपने मजे करने लगते हैं। अब गाय और प्रिस्का का छोटा बेटा ट्रेंट नहाने के लिए समंदर में उतरता है कि तभी उसके पास एक लड़की की लाश तैरते हुए आती है, जिसे देख वो फौरन अपने पेरेंट्स के पास भागता है। वो लोग उस लड़की की लाश को देख ही रहे थे कि वहाँ एक ब्रेंडन नाम का एक ब्लैक लड़का आता है, जो उन्हें बताता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और काफी वक्त से मैं इसी को ढूंढ रहा था। लेकिन बाकियों को लग रहा था कि शायद ब्रेंडन ने ही अपनी गर्लफ्रेंड को मार दिया है। तभी वहाँ चार्ल्स की वाइफ क्रिस्टल आकर उसे बताती है कि तुम्हारे मॉम को कुछ हो गया है। सबके सब वहाँ आकर देखते हैं कि चार्ल्स की मॉम एग्नेस मर चुकी है, और हैरानी की बात ये थी कि अचानक उनकी उम्र काफी ज्यादा बढ़ गई थी, जिस वजह से उनकी मौत हो गई। लेकिन ऐसा कैसे हुआ किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब जब सबका ध्यान एग्नेस की लाश पर था, तभी ब्रेंडन दबे पांव वहाँ से भागने लगता है, लेकिन उसे भागता देख चार्ल्स भी उसके पीछे भागता है। दोनों बड़ी चट्टानों के बीच बने रास्ते से भाग ही रहे थे कि एक जगह आकर अचानक उनका सर चकराने लगता है और दोनों के दोनों वही बेहोश हो जाते हैं। और जब उनकी आंखें खुलती है तो वो दोनों बीच पर होते हैं सबके सामने। इधर प्रिस्का अलग से चिंता में थी क्योंकि उसके अपने बच्चे कहीं दिख नहीं रहे थे, इसलिए वो वहाँ मौजूद कपल जेरेन और पैट्रिशिया से उसके बच्चों के बारे में पूछती है। वो बताती है कि हम तुम्हारे बच्चों से ही बातें कर रहे हैं। यहाँ जब प्रिस्का अपने बच्चों को देखती है तो दंग हो जाती है, क्योंकि यहाँ आए इन्हें कुछ ही घंटे हुए हैं और इतने से समय में प्रिस्का के बच्चे जवान हो चुके थे। लेकिन कैसे ये उसे भी नहीं समझ आ रहा था। उसी दौरान वहाँ गाय भी आ जाता है और वो भी अपने जवान बच्चों को देख शौक था कि आखिर ये कैसे हुआ। लेकिन कुछ वक्त बाद ही इस बीच पर मौजूद हर एक इंसान को ये एहसास हो ही जाता है कि सबकी उम्र या हर एक मिनट के साथ बढ़ती चली जा रही है। सबके चेहरे पर झुर्रियां आना शुरू हो चुकी है, लेकिन चार्ल्स को ब्रेंडन पर ही शक हो रहा था। उन्हें ये भी पता लग चुका था कि अगर उन्होंने यहाँ से भागने की कोशिश की तो वो बेहोश होकर फिर से वही उठेंगे जहाँ वो पहले थे। इधर जब गुस्से में चार्ल्स ब्रेंडन पर पॉकेट नाइफ से हमला करता है तो सभी देखते हैं कि ब्रेंडन का जख्म काफी जल्दी भर गया है, और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि अभी अभी उसके चेहरे से खून निकल रहा था। उसके नाक से खून आता देख सभी सोच में पड़ जाते हैं। ब्रेंडन बताता है कि उसे हीमोफीलिया नाम की बीमारी है, वो तो बस यह एंजॉय करने के लिए उसके गर्लफ्रेंड के साथ आया था, जो कि अब मर चुकी है। अब यहाँ आखिर हो क्या रहा है, ये सब जब जानने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता लगता है कि यहाँ आधा घंटा एक साल के बराबर है, और अगर वो 24 घंटे के अंदर यहाँ से नहीं निकले तो उनकी उम्र लगभग 48 साल बढ़ जाएगी। तभी अचानक प्रिस्का के पेट में दर्द होने लगता है और वो नीचे गिर जाती है, क्योंकि उसका ट्यूमर यहाँ आने के बाद काफी तेजी से बढ़ने लगा है। चार्ल्स
चार्ल्स सर्जरी करके सक्सेसफुली उस ट्यूमर को बाहर निकालता है। तभी वो सभी देखते हैं कि प्रिस्का का घाव अपने आप ही भरने लगा है और ये बात सबके समझ के बाहर थी। तभी ब्रैंडन देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड की बॉडी कुछ ही घंटों में पूरी तरह डिकम्पोज हो चुकी है। डिकम्पोज हुई लाश को देख वो सब हिसाब लगाते हैं कि एक बॉडी को डिकम्पोज होने में कम से कम 7 साल लगते हैं, यानी 3.5 घंटे में ही इनकी उम्र 7 साल बढ़ चुकी है। वही हम ट्रेंट को देखते हैं जो चार्ल्स की बेटी के साथ केव के अंदर गया था, पर जब वो दोनों बाहर आते हैं तो चार्ल्स की बेटी प्रेग्नेंट होती है और कुछ ही देर बाद वो एक बच्चे को जन्म भी देती है, लेकिन वो बच्चा मरा हुआ पैदा होता है। चार्ल्स गुस्से में ब्रैंडन को मार देता है क्योंकि उसे ब्रैंडन पर ही शुरुआत से शक था कि तभी जैरन की लाश पानी में तैरते हुए किनारे पर आती है, जिसके बाद पैट्रिशिया को भी दौरा पड़ता है, जिस वजह से वो भी वही मारी जाती है। चार्ल्स की बेटी यहाँ से निकलना चाहती थी, इसलिए वो सीधे चट्टान पर चढ़ाई करने लगती है, लेकिन जैसे ही वो ऊपर चोटी तक पहुंचने ही वाली होती है उसके सर में तेज दर्द शुरू हो जाता है, जिस वजह से वो काफी ऊंचाई से नीचे गिर जाती है और वो भी इसी आइलैंड का शिकार बन जाती है। अब जैसे जैसे यहाँ वक्त बीत रहा था सबकी उम्र लगातार बढ़ती जा रही थी। रात होते होते अब होने वाली चीजों के कारण चार्ल्स अपना दिमागी संतुलन पूरी तरह खो चुका था और उसी पागलपन में वो प्रिस्का के हस्बैंड गाय पर भी हमला कर देता है। इस आइलैंड ने इनके दिमाग के साथ ऐसा खेला था कि वो खुद ही एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके थे। इसके बाद ये सभी एक केव में जाते हैं जहाँ चार्ल्स की वाइफ क्रिस्टल काफी बीमार होती है और उसी बीमारी के चलते वो भी अपना दम तोड़ देती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि सभी के सभी इस बीच के रेत में दफन हो चुके हैं, सिवाय ट्रेंट और उसकी बहन मैडॉक्स के। इन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ से निकला कैसे जाए। तभी ये देखते हैं कि उनके पास डिकोडिंग गेम का वही पेपर है जो वो होटल मैनेजर के नेफ्यू के साथ खेला करते थे। असल में ये गेम एक गेम नहीं बल्कि एक कोडेड मैसेज था, जिसे डिकोड करने के बाद इन्हें पता लगता है कि यहाँ से निकलने का बस एक ही रास्ता है और वो है पानी के अंदर से। उन्हें समंदर के अंदर से होते हुए दूसरी तरफ निकलना होगा। बिना वक्त गवाए दोनों भाई बहन समंदर के अंदर गोता लगाते हैं, लेकिन तभी मैडॉक्स का ड्रेस नीचे कोरल्स में फंस जाता है, जहाँ ट्रेंट उसे निकालने की कोशिश भी करता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। वही दूर हम पहाड़ पर एक आदमी को देखते हैं जो बाइनोक्यूलर से उन सब पर नजर रखे हुए था और यह आदमी कोई और नहीं बल्कि वो बस ड्राइवर था जिसने उन सबको इस बीच पर लाया था। जब वो श्योर होता है कि सब मर चुके हैं तो वो फोन करके किसी को इस बात की खबर देके वापस रिसोर्ट आ जाता है, जहाँ एक लैब थी और होटल मैनेजर के साथ और भी कई स्टाफ वहाँ होने वाले एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे। जब सभी गेस्ट रिसोर्ट में आए थे उन्हें एक वेलकम ड्रिंक दी गई थी। असल में वो एक नॉर्मल वेलकम ड्रिंक नहीं बल्कि उसमें काफी खतरनाक ड्रग था। उन लोगों की बढ़ती उम्र, उनका घाव भरना, उनकी बीमारी, ये सब इसी ड्रग के कारण हो रहा था और इसमें उस बीच का कोई भी लेना देना नहीं था। अगर ये लोग इस एक्सपेरिमेंट को लीगल तरीके से करते तो गवर्नमेंट उन्हें इस एक्सपेरिमेंट को करने की कभी इजाजत नहीं देती, इसलिए इन्होंने ये रास्ता अपनाया और अब वो नए गेस्ट पर ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। और कुछ ही देर में वहाँ कुछ और गेस्ट आते हैं, उन्हें भी वेलकम ड्रिंक सर्व की जाती। इससे पहले ही कोई उस वेट्रेस को धक्का देकर वेलकम ड्रिंक नीचे गिरा देता है और ये लोग कोई और नहीं बल्कि मैडॉक्स और ट्रेंट थे जो बिल्कुल सही सलामत थे। असल में जब ट्रेंट मैडॉक्स के कपड़े कोरल से निकाल रहा था तब वो कामयाब भी हो गया था, जो समंदर की गहराई में से होते हुए बीच की दूसरी तरफ आ गए थे। तभी ऊपर से गुजरते हेलीकॉप्टर ने उन्हें रेस्क्यू कर लिया था। हालांकि इनकी उम्र इतनी बढ़ चुकी थी कि होटल मैनेजर का नेफ्यू उन्हें पहचान भी नहीं पाता। तभी ट्रेंट उसे कोडेड मैसेज वाला वो पेपर दिखाते हुए कहता है कि अब वो इस होटल और लोगों के गायब होने की सच्चाई पुलिस को बताएंगे, जिसके साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।